सलार पार्ट 1 सीज फायर, जहां हमें इंट्रोड्यूस करवाया गया खानसार के एनॉर्मस वर्ल्ड से, विच इन माय ओपिनियन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट फिक्शनलाइज्ड वर्ल्ड बिल्डिंग आई हैव सीन इन इंडियन सिनेमा सो फार। उस जगह की हिस्ट्री, उसकी पॉलिटिक्स और एक दोस्ती की कहानी जिसने सब कुछ बदल दिया खानसार के लिए। लेकिन सिंस ये अभी पार्ट 1 है तो हमें सब कुछ इस फिल्म में नहीं दिखाया गया एंड बेसिकली ये फिल्म एक सेटअप की तरह वर्क करती है इसके सीक्वल के लिए, जहां पे पूरी तरीके से हमारे सामने सब चीजें आएंगी। फिल्म एक जबरदस्त ट्विस्ट पे एंड होती है पार्ट 2 का टाइटल रिवील करते हुए, जिसका नाम होगा शौर्यंगा पर्वम। अब एग्जैक्टली खानसार की ये पूरी हिस्ट्री क्या है, इसका वर्ल्ड फंक्शन कैसे करता है और एंडिंग में क्या हुआ, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे हम इस स्पॉइलर टॉक वीडियो में। काफी कुछ है बात करने को एंड द कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर डिस्कशन। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, स्टे ट्यून्ड। तो एंडिंग और थ्योरीज के ऊपर बात करने से पहले एक बार खानसार के वर्ल्ड के बारे में इन डिटेल समझते हैं, जो कि अपने आप में काफी मैग्नानिमस और कॉम्प्लेक्स है। तो भाई खानसार की कहानी शुरू होती है साल 1127 से, जहां पे डकैतों के कुछ कबीले हर जगह तबाही मचाते हैं और खानसार नाम के एक गांव को अपना सेटलमेंट बना लेते हैं। आगे चल के वही कबीले इस पूरे गांव को एक एम्पायर में तब्दील कर लेते हैं एंड 3 कबीले कुल मिला के खानसार पे हुकूमत करते हैं। मन्नार ट्राइब जो कि रिप्रेजेंट होता है बुल से, शौर्यंगा ट्राइब जो कि रिप्रेजेंट होता है फॉक्स से, और घनियार ट्राइब जो कि रिप्रेजेंट होता है ईगल से। अब सिंस खानसार एक किंगडम बन चुका है तो उसको भी एक सिस्टम की जरूरत है ठीक से ऑपरेट करने के लिए। तो तीनों ट्राइब्स मिलके खानसार के लिए अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं जिसका नाम है निबंधना। अब इस निबंधना का एक प्राइम रूल है कि हर ट्राइब को कुल 40 साल मिलेंगे खानसार पे राज करने के लिए एंड ये 40 साल खत्म होते ही उसको राजगद्दी दूसरे ट्राइब को ट्रांसफर करनी होगी। शिव मन्नार जो कि राज मन्नार के पिताजी और वरदराज मन्नार के दादा थे, उन्होंने 40 साल खानसार की सरदारी को संभाला एंड अपनी सरदारी के दौरान उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के साथ एक पैक्ट साइन किया जिसके अकॉर्डिंग खानसार ना तो इंडिया का पार्ट रहेगा और ना ही उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आएगा, लेकिन खानसार के सारे रूल पूरे इंडिया पे अप्लाई होंगे एंड खानसार अपनी ऑटोनॉमी भी रिटेन करेगा और इंडिया के मैप पर भी उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा। और साथ ही साथ उन्होंने खानसार को 101 हिस्सों में बांट दिया और हर एक हिस्से को कंट्रोल करने के लिए एक लीडर को अपॉइंट किया और इन 101 लीडर्स को भी एक हायरार्की सिस्टम में डिवाइड कर दिया गया और उनकी पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्हें कड़े दिए गए। इस हायरार्की में सबसे नीचे आते हैं कापर, जिनके पास 1 वोट की पावर है, मतलब इनके हर मेंबर का 1 वोट के ही बराबर काउंट किया जाएगा। फिर इसके ऊपर आते हैं दोरास, जो कि डायरेक्टली सरदार के अंडर सर्व करते हैं और इनके पास 3 वोट की पावर है, मतलब इनके हर मेंबर का 1 वोट 3 वोट के बराबर काउंट किया जाएगा। एंड फाइनली आता है सरदार, जिसके पास 15 वोट्स की पावर है। शिव मन्नार की डेथ के बाद खानसार की सरदारी अब राइटफुली शौर्यंगा ट्राइब के लीडर धारा को पास ऑन होनी थी, लेकिन शिव मन्नार के बेटे राज मन्नार को ये बात मंजूर नहीं थी, इसीलिए उसने धारा को मरवा दिया और एक मैसेकर प्लान किया जिसमें एक रात में शौर्यंगा ट्राइब के हर मेंबर को खत्म कर दिया गया, औरतों से लेकर बच्चों तक सबको, और राज मन्नार खानसार का सरदार बन के बैठ गया। कुल मिला के 61 कापर और 8 दोरास के बीच में खानसार का पूरा किंगडम बटा हुआ है एंड इन सबको गवर्न करता है सरदार। इन 8 दोराज में से 3 दोराज मन्नार ट्राइब से हैं। पहला ओम, जो कि है राज मन्नार का ब्रदर इन लॉ, रुद्र राज मन्नार की पहली वाइफ का बेटा, और भारवा राज मन्नार की बेटी राधा रामा मन्नार का हस्बैंड। बाकी के 5 दोराज घनियार ट्राइब को बिलोंग करते हैं, जिसमें आते हैं नारंग, वाली, रंगा, गुरुंग और चीका। सब कुछ ठीक चलता है अंटिल राज मन्नार डिसाइड करता है कि वो अपने बेटे वरदराज मन्नार को उन 8 दोराज में से एक दोरा बनाएगा एंड वो रंगा से कहता है कि तुमको अपनी दोरा की कुर्सी त्यागनी पड़ेगी ताकि वरदराज तुम्हारी जगह पे बैठ सके। ये चीजें बाकी सारे दोराज को रास नहीं आती है और वो वरदराज मन्नार को मारने का प्लान करते हैं। राज मन्नार कुछ दिनों के लिए खानसार से बाहर चला जाता है एंड इसी का फायदा उठा के वो वरदराज मन्नार पे हमला करवा देते हैं, लेकिन इससे पहले वो वरदराज मन्नार को मार पाते, राधा रामा मन्नार, जिसे राज मन्नार ने उसकी एब्सेंस में अपनी अथॉरिटेटिव पावर्स दी थी, वो सीज फायर का ऐलान कर देती है, जिसमें अब कोई भी किसी को खानसार में मार नहीं सकता। लेकिन निबंधना के अकॉर्डिंग रुद्र राज मन्नार उसके इस डिसीजन को चैलेंज करता है और सीज फायर को खत्म करने की डिमांड करता है और फिर 9 दिन का वक्त दिया जाता है, जिसके बाद फाइनली वोटिंग होगी और ये फैसला किया जाएगा कि सीज फायर रहेगा या नहीं। अब इन 9 दिनों के दौरान सारे लीडर्स अपनी अपनी आर्मीज असेंबल करना स्टार्ट कर देते हैं एंड वरदराज मन्नार अपने दोस्त देवा को ले आता है, जिससे उसने बचपन में वादा किया होता है किसी का गांड वाला फाड़ना होगा ना तो बता दीजिए, बिकॉज देवा इज दैट वन पर्सन जो कि उसे उसका एम्पायर दिलवा सकता है।
तो एंडिंग में हम देखते हैं कि फाइनली वोटिंग चालू हो जाती है एंड सीज फायर को कंटिन्यू रखना वर्सेस सीज फायर को खत्म करने के बीच में इक्वल वोटिंग आ जाती है। एंड अब फाइनल वोट जो कि वरदराज मन्नार का है इस बात को डिसाइड करेगा कि सीज फायर रहेगा या फिर खत्म होगा। एंड टू एवरीवन सरप्राइज वरदराज मन्नार सीज फायर को खत्म करने के फेवर में वोट करता है, क्योंकि वो इस बात को समझ जाता है कि उसको जो चाहिए वो सिर्फ जंग से हासिल हो सकता है। एंड उसके दोस्त देवा ने भी हरी झंडी दे दी है कि भैया हंटिंग सीजन ओपन करो, अब जो तुम्हारा है वो सबको मार काट के हम तुमको देंगे। एंड जंग की तैयारी शुरू हो जाती है और इसी के बीच में रिवील होता है कि राज मन्नार का दामाद भारवा एक्चुअली में एक शौर्यंगा है। एंड जिस रात राज मन्नार ने शौर्यंगा ट्राइब का सफाया करवाया उस रात उनके बच्चे बच गए, जिन्होंने खानसार के बाहर एक सीक्रेट सेटलमेंट बनवाया शौर्यंगा ट्राइब का, और 25 साल से इस मौके का इंतजार कर रहे थे। बट सिर्फ इतना ही नहीं, शौर्यंगा ट्राइब का एक और इम्पोर्टेंट मेंबर सर्वाइव कर गया और वो और कोई नहीं बल्कि देवा होता है, जो कि शौर्यंगा ट्राइब के लीडर धारा का बेटा है। एंड जिस रात शौर्यंगास को खत्म किया जा रहा था उस रात देवा और उसकी माँ पर भी हमला होता है, लेकिन वरदराज मन्नार उन्हें बचा लेता है और इसके बदले में वो रंगा के बाप को अपनी सबसे बड़ी टेरिटरी सौंप देता है। एंड यही रीजन है कि राज मन्नार स्पेसिफिकली रंगा को ही उसकी कुर्सी त्यागने को कहता है। एंड अब सब तरफ जंग का माहौल बन चुका है। इधर जहाँ घनियार ट्राइब पूरी तैयारी में है खानसार की कुर्सी पे कब्जा करने के लिए, एंड वहीं दूसरी तरफ रुद्रराज मन्नार भी अपने पिता राज मन्नार के अगेंस्ट हो जाता है। एंड वहीं शौर्यंगास उस पूरी कुर्सी को तबाह करने की तैयारी में है। एंड इधर उन्हीं शौर्यंगास का सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर देवा अपने दोस्त के लिए सबसे लड़ने को रेडी है ताकि अपने दोस्त को उसका एम्पायर दिलवा सके। तो भाई ये एंडिंग काफी सारे सवाल छोड़ जाती है, जैसे कि क्या भाई वरदराज को पहले से पता था कि देवा एक शौर्यंगा है, या फिर क्या देवा को ये बात खुद मालूम थी या नहीं। एंड अगर ऐसा है तो क्या देवा वरदराज के अगेंस्ट जाके अपने ट्राइब का साथ देगा, एंड क्या यही वर्धा और देवा के बीच में दुश्मनी का रीजन बनेगा। तो जो पहला सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या देवा को अपने इस हेरिटेज की जानकारी थी कि वो शौर्यंगा ट्राइब के लीडर का बेटा है। तो मेरा पहला अजम्पशन है कि हाँ भाई वो इस बात से अवेयर है और इसीलिए एंड में वो जो पूरी तलवार वाली ड्रिल करता है जो कि शौर्यंगा ट्राइब भी करती है वो उसको पता होती है। बट इससे ये सवाल भी आता है कि अगर वो इतने बड़े क्लैन के लीडर का बेटा है तो वो इस तरीके से आम जिंदगी क्यों जीता है और एक मैकेनिक का काम क्यों करता है। तो यहाँ मेरी थ्योरी ये आती है कि धारा ने अपने बीवी और बच्चे के बारे में किसी को भी पता नहीं चलने दिया और उनको खानसार की इस पॉलिटिक्स और वायलेंस से एकदम दूर रखा एक आम जिंदगी जीने के लिए। एंड यही रीजन है कि देवा एक आम इंसान की तरह रहता है और एक मैकेनिक का काम करता है। एंड दूसरी थ्योरी ये है कि देवा को एक्चुअली में नहीं मालूम है और उसकी माँ ने उससे ये बात छुपा के रखी हुई है, एंड वही देवा को इन सब चीजों से दूर रखने के लिए एक आम जिंदगी जीने लगी। ये काइंड ऑफ बाहुबली की तरह हो सकता है, जहाँ पे अमरेंद्र बाहुबली का बेटा महेंद्र बाहुबली एक आम जिंदगी जीता है कहीं और, इस बात से अनअवेयर कि वो एक रॉयल ब्लड है। बट फिर राज मन्नार को अल्टीमेटली मालूम चल जाता है धारा की वाइफ और बेटे के बारे में, और इसीलिए फिल्म की स्टार्टिंग में उसके लोग देवा के घर पे अटैक करने आते हैं, बट फिर वरदराज उसे बचा लेता है। अब यहाँ पर मेरी एक ट्विस्टेड थ्योरी आती है कि भले ही वरदराज ने देवा को इस फ्रेंडशिप के बॉन्ड के चलते बचाया, बट दैट वाज नॉट द ओनली रीजन, और वरदराज के अपने अल्टीरियर मोटिव्स हैं इसके पीछे। अब देखो ये चीज बिल्कुल क्लियर कट हो जाती है कि वरदराज को पहले से ही पता था कि देवा एक शौर्यंगा है, क्योंकि फिल्म के एंड में जो उसके साथ के बाकी लोग होते हैं जब वो देवा के पीठ पे शौर्यंगा का निशान देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं, बट वरदराज हैरान नहीं होता। एंड ही आल्सो डज नॉट सीम टू बी कंसर्न्ड अबाउट द फैक्ट कि देवा एक शौर्यंगा है। लेकिन ऐसा क्यों? अब जैसा कि फिल्म की एंडिंग में वरदराज कहता है कि जब भी वो छत के ऊपर चढ़ के खानसार को देखता था तो उसका एक सपना था कि एक दिन ये सब कुछ उसका होगा। एंड अब उसको छोटे इलाकों के लिए लड़ाई नहीं करनी, बल्कि जो कुछ भी उसके आंखों के सामने है उसको वो सब कुछ चाहिए। मतलब बचपन से ही उसका मकसद सरदार बनना था। बट उसे ये बात मालूम थी कि वो ऐसे कुर्सी को हासिल नहीं कर सकता, उसे एक फॉर्मिडेबल वेपन चाहिए जो कि वो अपने दोस्त देवा के अंदर देखता है, एक ऐसा सनकी दोस्त जो कि उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन देवा भी एंड ऑफ द डे एक शौर्यंगा था और वरदराज को इस बात को श्योर करना था कि देवा की लॉयल्टी कभी भी उसके अगेंस्ट ना जाए। एंड फाइनली उसको यह मौका तब मिला जब राज मन्नार ने शौर्यंगास के ऊपर हमला करवाया और उसने देवा और उसके माँ की जान बचाई अपनी टेरिटरी गिव अप करके। एंड ऐसा करके वो देवा की लॉयल्टी को परमानेंटली अपनी तरफ सीमेंट कर लेता है। एंड जब देवा जाते जाते उसको वादा कर जाता है कि वो उसके लिए शिकार भी बनेगा और शिकार भी करेगा, एंड जो भी उसको चाहिए वो उसके लिए लाकर देगा, तो वरदराज इस बात से श्योर हो जाता है कि उसका फॉर्मिडेबल वेपन अब तैयार है जो कि वक्त आने पर वो इस्तेमाल करेगा। क्योंकि ऐसे तो वो ढेर सारी टेरिटरीज को कैप्चर कर सकता है, लेकिन अपनी एक टेरिटरी कुर्बान करके देवा जैसे एक पावरफुल और लॉयल फुट सोल्जर को अपनी तरफ करके वो पूरे खानसार को जीत सकता है, इस बात से वो वाकिफ था। एंड जहां बाकी सारे लोग शौर्यंगा के अगेंस्ट लड़ने के लिए अपने सारे वेपन्स और प्लान्स को रेडी करेंगे, वहीं वरदराज अपना सबसे बड़ा हथियार शौर्यंगा के अगेंस्ट रख देगा। एंड वो है उनका अपना ही ट्राइब का लीडर का बेटा, जिसके अगेंस्ट शौर्यंगा कमजोर पड़ सकते हैं क्योंकि वो अपने ही नेक्स्ट लीडर को खुद कैसे मारे। क्योंकि भले ही देवा एक शौर्यंगा है एंड उसकी एक जिम्मेदारी है उसके ट्राइब की तरफ, लेकिन उस जिम्मेदारी से पहले एक वादा आता है जो कि उसने अपने दोस्त से किया था, एंड उस वादे को वो पहले पूरा करेगा।
जाएगा। तो स्पॉइलर टॉक पार्ट 1 का यहाँ पे खात्मा होता है और अभी हमने खानसार के वर्ल्ड और इसके एंडिंग के बारे में डिस्कस कर लिया और अब बचा है शौर्यंगा पर्वम के बारे में, जो कि हम इस वीडियो के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। उसमें और भी ज्यादा अमेजिंग डिस्कशंस और थ्योरीज हैं जो कि करने में और भी ज्यादा मजा आएगी। तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द इसका पार्ट 2 ला सकूं। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में अपनी थ्योरीज और डिस्कशन जरूर से रखना। और हाँ, अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना इस चैनल को ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए। टिल देन, दिस इज द पॉप कल्चर एंड साइनिंग ऑफ। वील सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।